नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे साथियों और आपकी जो क्लास 10th की तैयारी है साइंस की बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी साथियों। और ये 2026 के लिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है साथियों हमने लेके आ चुके हैं, जो कि आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार रहने वाला है प्यार साथियों। आपको चित्र द्वारा भी समझाया जाएगा और आप सब के लिए इस तरीके से समझाया जाएगा साथियों कि आपको एक बार में ही क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, दोबारा नहीं देखना पड़ेगा प्यार साथियों। जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन 2026 में क्लास 10th में है साथियों और 12th में है, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। प्यारे साथियों चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आपकी प्रतिक्रिया। पहले साथियों यहाँ पे आपके प्रतिक्रिया रहेंगे, आपके उत्पाद रहेंगे। प्यारे साथियों यहाँ पे आप देखिए एक और ये दो चीज़ ऐसी चीज़ है ना कि जो मिल के आपस में मिल के एक नया चीज़ का जो उत्पाद करता है। मान लीजिए किसी चीज़, मान लीजिए कि कोई चीज़ है, अब दो चीज़ मिलके एक नया चीज़ का जो आविष्कार करता है ना, उसको साथियों रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जैसे मैं साथियों आपको सपोज दैट बता रहे हैं साथियों, जैसे नर और मादा एक दूसरे में अलग अलग हो के भी साथियों जब एक दूसरे से निषेचन करते हैं साथियों, जब निषेचन करने के बाद एक नया संतान का जो प्राप्ति होता है साथियों, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं साथियों। वैसे ही सपोज दैट आप उसे समझ लेंगे साथियों। ऐसे आप सबके लिए एक बार और साथियों, जैसे में अब देखिए यहाँ पे किसी एक नर होता है, एक मादा होती है। जब एक दूसरे से निषेचन होता है साथियों, रिप्रोडक्शन होता है, तो एक नया संतान की जो प्राप्ति होती है साथियों, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या फिर आपको साथियों वहाँ पे नया जनन तंत्र भी कहा जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं साथियों। ये चित्र आप देख लेंगे, ये अलग दो चीज़ है साथियों, और ये रासायनिक करेंगे साथियों तो आपस में एक नया चीज़ का उत्पाद होगा। यही होता है साथियों रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। यहाँ पे आपको बता दें साथियों रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं साथियों, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं साथियों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है साथियों, बहुत सरल भाषा में, ताकि आपको बहुत आसानी तरीके से तैयार हो जाए। चलिए प्यारे साथियों यहाँ पे आपकी जो परिभाषा है, यहाँ पे आपकी परिभाषा है। चलिए परिभाषा देख लेते हैं प्यारे साथियों। सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेंगे। प्यारे साथियों यहाँ पे बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिकारक आपस में मिलकर नए गुण वाले नए पदार्थ उत्पाद बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को साथियों रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये आपके स्पष्ट हो चुके हैं, ये इतना ही आपको लिखना है साथियों, बाकी कुछ नहीं। एक बार और देख लेते हैं साथियों परिभाषा, परिभाषा ही इसमें याद करना है, बाकी कुछ नहीं साथियों। आपको ये परिभाषा ही लिखना है कि रासायनिक क्रिया क्या होती है साथियों। आपको बताया गया ना कि दो चीज़ मिलके नया, दो नए चीज़ मिलके जो नया आविष्कार करते हैं साथियों, उसे रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे बताया गया साथियों, एक बार और डिफिनीशन देख लेंगे, आप परिभाषा देख लेंगे, एक बार में ही आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। प्यारे साथियों यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिकारक आपस में मिलकर नए गुण वाले नए पदार्थ उत्पाद बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं साथियों। ये आपके बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, बहुत सरल तरीके से, ताकि आपको एक झटके में याद हो जाए। अब चलिए साथियों नीचे भी कुछ है, यहाँ पे बताया गया है कि इसमें परमाणुओं की नई नई व्यवस्था बन जाती है। परमाणुओं की नई नई व्यवस्था जो है साथियों इसमें बन जाती है। तो साथियों क्यों बन जाती है, क्योंकि नया चीज़ रहता है साथियों, नया सारे सिस्टम रहते हैं, नया सब कुछ रहता है साथियों, इस वजह से नया बन जाता है। व्यवस्था जो होती है साथियों नया बन जाता है। प्यारे साथियों ये है आपके रासायनिक अभिक्रिया का मेन साथियों। अब कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें अब कुछ नहीं करना है प्यारे साथियों। यहाँ पे सपोज दैट इसे समझिए साथियों। यहाँ पे देखिए ये जो नए नए जो चीज़ है ना, ये जो नए नए चीज़ साथियों आपस में अभिक्रिया करते हैं। आपस में अभिक्रिया करने के बाद एक नया चीज़ का साथियों यहाँ पे उत्पादन हो जाता है, उत्पादन हो जाता है। प्यारे साथियों उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया, उसी चीज़ को यहाँ पे भी बताया गया कि प्यारे साथियों कि जब दो या दो से अधिक दो साथियों, जब दो है ना किसी दो चीज़ आपस मिल के अभिक्रिया करती है और नया चीज़ का उत्पाद होता है साथियों, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपको बताया ना कि नर और मादा वाला, तो आप एकदम सपोज दैट ऐसे ही समझ लीजिए। आपको ज़्यादा लोगों का माइंड जो होता है ना, ज़्यादा स्टूडेंट्स का माइंड ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कवर करता है। तो आप सपोज दैट उसी से समझिए कि जब नर और मादा एक दूसरे से निषेचन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं साथियों, तब जाके वहाँ पे जो नया संतान की प्राप्ति है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सपोज दैट आप उसे समझ जाए। प्यारे साथियों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। प्यारे साथियों अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहते हैं बिल्कुल फ्री में अभी, तो चैनल पे कमेंट करें साथियों कि हमें
प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। प्यारे साथियों, इस चैनल पे एक सबसे बड़ी और बात है कि आपको ऑल इंडिया वैकेंसी का नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको ऑल इंडिया वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्यारे साथियों, चलते हैं अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।